रिसेंटली मैंने एक एंटी फिल्टर परचेस किया है मेरे अपकमिंग वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए और उसी फिल्टर का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि आपने देखा होगा। तो उस फिल्टर के रिगार्डिंग सारी कुछ चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आता है कि एंटी फिल्टर क्या है। एंटी फिल्टर को हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर कहते हैं, जिसे हम यूज करते हैं टू कंट्रोल एक्सपोजर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम किस सिचुएशंस में इसे यूज करते हैं। इसे हम वीडियो के लिए भी यूज करते हैं और इसे हम फोटो के लिए भी यूज कर सकते हैं। वीडियो के लिए कैसे यूज होता है वो हम जान लेते हैं। अगर आप ब्राइट डे लाइट में शूट करते हो और आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए वीडियो में, अगर बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको एपर्चर कम करना पड़ेगा, 2.8, 2.0 या 1.8, 1.4 ऐसा एपर्चर पर अगर आपको शूट करना है। और आपको जो शटर स्पीड है वो भी आपको मेंटेन करना है टू गेट नेचुरल मोशन ब्लर। तो उस केस में हमारी जो वीडियो है वो ओवर एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वही एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी फिल्टर का यूज करते हैं। तो अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस में काम करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द सिनेमाटोग्राफर्स मिस कर देते हैं। तो ये तो हो गई वीडियो की बात। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका फोटो में कैसे यूज होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज है और ये क्लिक करने के लिए हमें जो शटर स्पीड है वो कम से कम रखनी पड़ती है। तो इस केस में जो हमारी फोटो है वो ओवर एक्सपोज हो जाती है अगर हम बिना फिल्टर के शूट करते हैं। तो उस एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एंटी फिल्टर का यूज होता है। लेकिन हमें एंटी फिल्टर के साथ एक दिक्कत देखने को मिलती है विग्नेट इफेक्ट की। फोटो या वीडियो के कॉर्नर्स में हमें वो ब्लैक शैडो वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर हम लो बजट एंटी फिल्टर्स खरीदते हैं तो और एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है ग्रेन्स की। जैसे हम एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं उसके साथ आपको ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं और उस केस में वो पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एंटी फिल्टर्स के साथ एक कलर शिफ्ट वाला भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो उससे बचने के लिए कौन सा फिल्टर हमें बाय करना चाहिए। मुझे जब एंटी फिल्टर लेना था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे हाइडा फिल्टर के बारे में पता चला। और इस फिल्टर के जब मैंने रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखे तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट थे। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये फिल्टर आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मैं बोलूँगा। और स्पेसिफिक इस फिल्टर को बाय करने का और एक रीज़न था मेरे पास, इसमें पोलराइजर फिल्टर भी हमें मिलता है। तो ये दोनों फिल्टर्स हमें इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पोलराइजर फिल्टर की बात हो रही है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। अगर हम किसी भी टाइप का शूट करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें हमें लाइट के रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं और वो रिफ्लेक्शंस कम करने के लिए हम पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं। और पोलराइजर फिल्टर का हमें और एक बेनिफिट देखने को मिलता है जब हम आउटडोर में शूट करते हैं। अगर हम डे लाइट में आउटडोर शूट करते हैं और उस सीन में या उस फोटो में अगर स्काई एक्सपोज हो रहा है तो वहां पर भी पोलराइजर काम में आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विदाउट पोलराइजर अगर मैं शूट करता हूँ तो मुझे स्काई के जो कलर्स है वो उतने अच्छे नहीं मिलते। और जैसे ही मैं पोलराइजर को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर्स कैसे अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो कलर्स है उसको थोड़ा सा पॉपअप कर सकते हैं पोलराइजर की हेल्प से। अभी मार्केट में बहुत सारे एंटी फिल्टर्स आते हैं, KF के आते हैं, कोडैक के आते हैं, निसी, हाइडा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। लेकिन मेरे बजट के हिसाब से, मेरे यूज केस के हिसाब से हाइडा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाइडा का फिल्टर परचेस किया है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एंटी फिल्टर की साइज। तो यहाँ पर मैंने जो फिल्टर का साइज परचेस किया है वो है 77 mm। और मैंने ये इसलिए परचेस किया है ताकि ये सिंगल फिल्टर में बहुत सारे लेंसेज पर यूज कर सकता हूँ। करंटली अभी जो मैं सिग्मा का लेंस यूज कर रहा हूँ 56 mm, उसका जो डायमीटर है वो 55 mm का डायमीटर है उसका। और आप जब भी फिल्टर परचेस करने जाओगे तो आपको बड़ी साइज खरीदनी है। आप 77 mm भी ले सकते हैं, आप 82 mm भी ले सकते हैं। और एक बड़ा फिल्टर खरीदने का यही फायदा है कि आप इसे मल्टीपल लेंसेज पर यूज कर सकते हैं। और जब आप एंटी फिल्टर खरीदोगे तो आपको ये स्टेप अप रिंग्स भी खरीदनी पड़ेंगी। मैंने ये अमेजोन से ली थी, इसमें बहुत सारे स्टेप अप रिंग्स आते हैं। तो अभी मेरा जो लेंस का फिल्टर साइज है वो 55 mm है और जो फिल्टर का साइज है वो है 77 mm। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ स्टेप अप रिंग्स ऐड किए हैं और ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एक मैं प्रो टिप देना चाहूँगा, यहाँ पर जब भी आप एंटी फिल्टर यूज़ करोगे तो आपको ट्राई करना है कि 30 mm या 30 mm के जो ऊपर के फोकल लेंथ है उस पर अगर आप शूट करते हो, कॉर्नर में आपको जो डार्क शैडो इफेक्ट मिलता है वो आपको कम से कम मिलेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें एंटी फिल्टर के बारे में। अगर आपके और कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।